केरल में कोरोना का महाविस्फोट, लगातार चौथे दिन भी 20,000 नए केस। नमस्कार दोस्तों, केरल में कोरोना के विकराल होते हालात ने एक बार फिर देश को संकट में डाल दिया है, क्योंकि रोजाना मिलने वाले नए केसेस में 50% से ज्यादा मरीज इसी राज्य से आ रहे हैं। केरल में कोरोना किस कदर भयावह होता जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 4 दिनों से लगातार कोरोना के मामले 20,000 से ज्यादा आ रहे हैं। केरल में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 116 रोगियों की मौत हुई। राज्य में संक्रमण की दर 13.61% हो गई है, जिसके बाद यहां कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार की एक टीम राज्य को कोविड-19 चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए पहुंची हुई है। हालांकि देश में केरल के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक से कुल मिलाकर 80% केस सामने आ रहे हैं। वहीं अगर देश की बात करें तो पिछले 4 दिनों से लगातार 40,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,649 मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में कम है। शुक्रवार को 44,230 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। रिकवरी रेट की बात करें तो अब ये 97% से ज्यादा है। बीते 24 घंटे में 33,291 मरीजों ने इस महामारी को मात दी है। फिलहाल देश में 4,09,000 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.37% है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 593 मरीजों की जान चली गई है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 29 जुलाई तक देश भर में 45 करोड़ 60 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन में 51,83,000 टीके लगाए गए। वहीं ICMR के अनुसार अब तक 46 करोड़ 46 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 18.16 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसकी पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। क्या देश में आ गई है कोरोना की तीसरी लहर? कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैज्ञानिकों ने कहा कि केरल में आर फैक्टर में तेजी से वृद्धि के कारण राज्य संक्रमण के नए मामलों में अगले कुछ हफ्तों तक टॉप पर रहेगा। आर फैक्टर यह संकेत देता है कि किस गति से देश में संक्रमण का प्रसार हो रहा है। चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक केरल में स्थिति अभी चिंताजनक रहेगी। आर वैल्यू जितना कम होगा, उतनी ही तेजी से महामारी के प्रसार में गिरावट आएगी। उसी तरह से अगर आर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि संक्रमित लोगों की संख्या प्रत्येक चरण में बढ़ रही है, और तकनीकी रूप से कहें तो यही महामारी वाला चरण होता है। केरल में फिलहाल सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है और आर वैल्यू 1.11 के पास है। चेचक की तरह फैल सकता है डेल्टा कोरोना। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट वायरस के अन्य सभी वेरिएंट की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और चेचक की तरह आसानी से फैल सकता है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के मुताबिक टीके की सभी खुराकें ले चुके लोग भी बिना टीकाकरण वाले लोगों जितना ही डेल्टा वेरिएंट को फैला सकते हैं। संस्था के आंतरिक दस्तावेज में वायरस के इस स्वरूप के कुछ और गंभीर लक्षणों की ओर इशारा किया गया है। दस्तावेज के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ऐसे वायरस की तुलना में अधिक फैलता है जो मर्स, सार्स, इबोला, सामान्य सर्दी, मौसमी फ्लू और बड़ी माता का कारण बनता है, और ये चेचक की तरह ही संक्रामक है। ये वेरिएंट गंभीर खतरे का कारण बन सकता है, जिसके लिए अभी कदम उठाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि सबसे पहले भारत में डेल्टा वेरिएंट की पहचान की गई थी। भारत में मॉडर्ना वैक्सीन के इंपोर्ट को मिली मंजूरी। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। भारत में भी अब तक 45 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। हालांकि अभी भी कई जगह वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से कई बार वापस तक लौटना पड़ रहा है। इस बीच एक वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां की मॉडर्ना वैक्सीन को भारत में वैक्सीन इंपोर्ट की अनुमति मिल गई है। मॉडर्ना को यह अनुमति इमरजेंसी हालात में प्रतिबंधित इस्तेमाल के लिए मिली है। कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली मॉडर्ना की वैक्सीन 2 डोज वाली वैक्सीन है। इसे 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र वाले लोगों को लगाया जा सकेगा।
पिछले कई महीनों से मॉडर्ना वैक्सीन पश्चिमी देशों में लोगों को लगाई जा रही है। ये कोरोना महामारी को रोकने में काफी कामयाब भी रही है। अब भारत में इस वैक्सीन के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। इन दिनों भारत में 3 टीके हैं जिनका टीकाकरण में इस्तेमाल हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस के स्पुतनिक वी से टीकाकरण हो रहा है।